Hello Bacho, this is Varsha and you are watching me on my YouTube channel Study with Varsha. So today we are going to start our math chapter that is ratio and proportion. Ratio and proportion आपके हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आने वाला चैप्टर है एंड अगर मैं आपको यहाँ पर मैं आपको सीटेट की प्रिपरेशन करा रही हूँ तो मैं अगर आपको बताऊँ सीटेट में तो रेशियो चैप्टर आपका सीटेट में भी आ रहा है, ठीक है। सो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए क्लास आपके लिए बेनिफिशियल होगी। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्ट। अगर आपको कोई भी नंबर दिए गए हैं लाइक A/B/2/3 दिया गया है, B/C 4/5 दिया गया है एंड C/D इज इक्वल टू 6/7 दिया गया है और आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि A/B/C/D क्या होगा। तो सबसे पहले आपको जो पूछा गया है मतलब जिसमें जो भी ABCD जहां तक भी आपको दिया गया है सबसे पहले आपको वो यहाँ पर मेंशन कर लेने हैं, देन आपको इनकी वैल्यूज पुट करते जाना है। लाइक यहाँ पर दिया है A/B की वैल्यू दी है 2/3, तो आप A/B के नीचे लिखेंगे यहाँ पर 2/3। देन आपको दिया गया है B/C की वैल्यू 4/5, तो आपको यहाँ पर B4 दोबारा से नहीं लिखना, आपको इसके नीचे लिखना है यहाँ पर 4/5। देन आपको वैल्यू दी गई है C/D की 6/7, तो आपको यहाँ पर लिखना है 6/7। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ प्लेस क्या है ब्लैंक हो गया। अब इन ब्लैंक को हम किस तरीके से फिल करेंगे, यहाँ पर देखिए कि अगर जो भी नंबर आपको दिए गए हैं लास्ट में जो भी नंबर आपको दिया गया यही आपको इस ब्लैंक में फिल कर देना। लाइक यहाँ पर भी 3 फिल कर देंगे, यहाँ पर भी 3 फिल कर देंगे। जो भी साइड में नंबर है ब्लैंक के साइड में जो भी नंबर है उसको आपको फिल कर देना है। यहाँ पर दिया गया है 4 तो आप यहाँ पर भी 4 फिल कर देंगे, यहाँ पर दिया गया है 5 तो आप यहाँ पर भी 5 फिल कर देंगे। अब यहाँ पर है 6 तो आपको यहाँ पर भी 6 फिल कर देना है और यहाँ पर भी 6 फिल कर देना है। अब आपको यहाँ पर कोई ऐसा नंबर देखना है अगर ये कैंसिल हो सकते हैं आपस में, यानी कि जैसे लाइक यहाँ पर 3 है तो 3 से ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा और ये भी कैंसिल हो जाएगा और खुद भी कैंसिल हो जाएगा। हम 3 वाले नंबर जो है कैंसिल कर सकते हैं, कॉमन नंबर को आप कैंसिल कर सकते हो। लाइक यहाँ पे 3 1 जा 3 हो जाएगा, यहाँ पे 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 एंड 3 2 जा 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर मुझे कोई ऐसा नंबर नहीं दिखाई दे रहा कॉमन जो आपस में कैंसिल कर दे सभी नंबर्स को, तो अब हम क्या करेंगे इनका मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे आपस में। लाइक 2 4 जा 8 हो जाएगा, 8 2 जा 16 हो जाएगा, 3 4 जा 12, 12 2 जा 24 हो जाएंगे, देन 3 5 जा 15, 15 2 जा 30 हो जाएगा एंड देन तो यहाँ पर 5 7 जा 35 हो जाएगा। सो अगर इस क्वेश्चन का आंसर पूछे कि A/B/C/D क्या होगा तो 16/24/30/35 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। और अगर आपसे इंडिविजुअल पूछा जाता है कि A/D आपको बताना है तो आपको A की वैल्यू 16 एंड D की वैल्यू 35 यानी कि 16/35 इस क्वेश्चन का अगर आपसे A/D पूछा जाता है तो इसका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। सो आप यहाँ सारे रेशियो बता सकते हैं कि लाइक A/B क्या है तो 16/24 है, B/C क्या है तो आप बता सकते हो 24/30 है। इस तरीके से आप सभी रेशियोज का यहाँ से आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर आपको इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन में दिया जाता है तो लाइक यहाँ पे दिया 2A इज इक्वल टू 3B इज इक्वल टू 4C, तो आपको क्या करना है जो भी आपको नंबर्स दिए गए हैं आपको उनको फॉर्म इस तरीके से लिखना है डिवाइड में कि 1/2 1/3 और यहाँ पे लिखना है ना 1/4, ठीक है। अब आपको क्या करना है कोई भी एक ऐसा नंबर लेना है जिस नंबर को ये सभी नंबर्स डिवाइड कर दे। लाइक यहाँ पे हमें एचसीएफ लेना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेना, तो इनका क्या हो जाएगा एचसीएफ क्या हो जाएगा इनका, सॉरी एलसीएम इनका क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, सॉरी एलसीएम हमें यहाँ पर लेना है, लोअर लीस्ट कॉमन फैक्टर हमें यहाँ पर लेना है तो हम यहाँ पे लिख देंगे 12। अब आपको चेक करना है कि 2 से 12 कितने नंबर पे डिवाइड हो रहा है तो 6 जा पे हो रहा है, 3 से 4 जा पे हो रहा है एंड 4 से 3 जा पे डिवाइड हो रहा है। सो यहाँ पर अब इसका कोई वर्क नहीं है, इसको यहाँ पर कैंसिल करेंगे एलसीएम को एंड इस क्वेश्चन का आंसर मींस यहाँ पे A/B/C पूछा हुआ है तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 6/4/3 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन दिया जाता है कि A/3 B/4 एंड C/5 तो आपको इन किसको किस तरीके सोल्व करना है, इसका भी आपको A/B/C ही पूछा गया है। तो अगर आपको डिवाइड में नंबर दिया गया है तो जो भी डिवाइड में नंबर है लाइक यहाँ पे दिया है A/3 तो A की वैल्यू 3 ही हो जाएगी, B/4 तो यहाँ पे B की वैल्यू 4 ही हो जाएगी, C/5 तो C की वैल्यू 5 ही हो जाएगी। सो 3/4 और 5 ही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। सो अगर मल्टीप्लीकेशन में है तो आपको इस तरीके से 1/2 1/3 एंड 1/4 लिखकर सोल्व करना है। और अगर आपको क्वेश्चन दिया जाता है डिवाइड में तो आपका जो भी डिवीजन में नंबर दिया गया वो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर आपको क्वेश्चन में दिया जाता है कि A/B की वैल्यू 1/2 अपॉन में 3/8 है,
बी रेशियो सी की वैल्यू 1/3 5/9 है एंड सी रेशियो डी की वैल्यू 5/6 रेशियो 3/4 है एंड क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि ए रेशियो सी की वैल्यू बताइए। तो सबसे पहले हम इसको सोल्व करेंगे। यहाँ से हम ए रेशियो बी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। लाइक यहाँ पर हमें ए रेशियो बी निकालने के लिए क्या करना है, आपको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है अगर आपको इस तरीके से फ्रैक्शन में नंबर दिए जाते हैं तो ए रेशियो बी की वैल्यू किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 8 1 जा 8 एंड 2 3 जा 6, तो ए रेशियो बी की वैल्यू होगी 8 रेशियो 6। बी रेशियो सी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। 9 1 जा 9 एंड 3 5 जा 15, तो बी रेशियो सी की वैल्यू आ गई यहाँ पर 9 रेशियो 15। अगर यहाँ पर दिया है सी रेशियो सी इज इक्वल टू 5/6 रेशियो 3/4, तो यहाँ पर भी 4 5 जा आपका हो जाएगा 20 एंड 6 3 जा हो जाएगा यहाँ पर आपका 18। अभी यहाँ पर आपको जिस तरीके से मैंने आपको पहले क्वेश्चंस में बताया था कि पहले क्वेश्चंस में आपने क्या किया था, सबका मल्टीप्लिकेशन ही किया था। लाइक जैसे ए रेशियो बी है तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेंगे, हमें वैल्यू कौन सी फाइंड आउट करनी है, ए रेशियो सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। लेकिन इसके लिए सबसे पहले हमें इनको इक्वल लाना होगा। इक्वल करने के बाद ही हम इसको डायरेक्ट ए रेशियो सी की वैल्यू निकाल सकते हैं। लाइक यहाँ पर हम लिखेंगे पहले ए बी सी एंड डी। अब ये इक्वल नहीं है, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर b की वैल्यू 6 है और यहाँ पर 15 है। जब तक वैल्यू सबकी इक्वल नहीं है तब तक आप डायरेक्ट आंसर नहीं कर सकते। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, a रेशियो b रेशियो c रेशियो d की आपको वैल्यू पहले फाइंड आउट करनी होगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 8 रेशियो 6, देन आपको b रेशियो c लिखना है 9 रेशियो 15, देन आपको c रेशियो d लिखना है यहाँ पर 20 रेशियो 18। अब फिर से वही जो आपने पहले क्वेश्चन में किया था कि जहां पर स्पेस खाली है तो स्पेस के साथ में जो नंबर दिया गया आपको वही फिल करना है। तो यहाँ पर दिया है 6 तो आप यहाँ पर 6 फिल करेंगे, यहाँ पर दिया 15 तो आप यहाँ पर 15 फिल करेंगे, यहाँ पर दिया 9 तो आप यहाँ पर 9 फिल करेंगे, यहाँ पर दिया 20 तो आप 20 फिल करेंगे और यहाँ पर भी आप 20 ही फिल करेंगे। ओके, अब हमें क्या करना है, अगर इसमें कुछ कॉमन दिखाई आपको दे रहा है तो आप उसको डिवाइड कर सकते हैं। लाइक मुझे यहाँ पर कॉमन दिखाई दे रहा है कि मैं यहाँ से नंबर को कर सकती हूँ, तो 3 से हम पहले कैंसिल कर लेते हैं। लाइक यहाँ पे मैंने 3 3 जा 9 कैंसिल किया, 3 3 जा 9 कैंसिल किया, 3 5 जा 15 कैंसिल किया, 3 5 जा 15 कैंसिल किया। अभी भी कुछ नंबर यहाँ पे इजीली डिवाइड हो जाएंगे। लाइक मैं यहाँ पे कर लेती हूँ 2 से डिवाइड कर लेते हैं। 2 10 जा 20, देन 2 10 जा 20, देन 2 10 जा 20 एंड देन 2 9 जा 18। ओके, अभी भी कुछ नंबर्स डिवाइड हो जाएंगे। हम यहाँ पे फिर से 2 से कर लेते हैं। 2 4 जा 8, यहाँ पर हमने 2 5 जा 10, 2 5 जा 10 एंड 2 3 जा 6। अभी भी कुछ डिवाइड हो सकता है यहाँ पर, हाँ 3 से हो सकता है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 एंड 3 1 जा 3। अभी भी कुछ कॉमन आपको दिखाई दे रहा है। आई थिंक अब कॉमन अभी किसी यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं है। 2 और 3 यहाँ पे कुछ भी कॉमन अभी नहीं है यहाँ पर। अब इनका आंसर निकालने के सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। यहाँ पर 4 और 10 है तो क्या 4 10 जा 40 हो जाएगा एंड यहाँ पर 2 3 जा 6 एंड 6 5 जा 30 हो जाएगा। आगे यहाँ पर 2 5 जा 10 एंड 10 5 जा 50 हो जाएगा। आगे यहाँ पर 1 5 जा 5 एंड 5 9 जा 45 हो जाएगा। अब हम यहाँ पर 5 से कैंसिल कर सकते हैं नंबर्स को। लाइक हमें यहाँ पर 5 से अगर कैंसिल कर दो 5 8 जा 40, 5 6 जा 30, 5 10 जा 50 एंड 5 9 जा 45। सो अब ये किसी सेम नंबर से कैंसिल नहीं हो रहे हैं और हमें आंसर क्या देना, ए रेशियो सी हमें यहाँ पर निकालना है। तो ए की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर ए की वैल्यू आ रही है 8 एंड सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू है 10। तो ए रेशियो सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए रेशियो सी आपका हो जाएगा 8 रेशियो 10 हो जाएगा। कि अभी भी कैंसिल हो सकता है, हाँ जी अभी भी कैंसिल हो सकता है। 2 4 जा 8 एंड 2 5 जा 10, तो ए रेशियो सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 रेशियो 5 हो जाएगी। अगर आपको निकालना है यहाँ से ए रेशियो डी, अगर आपको ए रेशियो डी भी निकालना है तो आप कैसे लिखेंगे, 8 रेशियो 9 लिख देंगे। अगर आपको बी रेशियो सी निकालना है तो बी रेशियो सी निकालने के लिए आप क्या करेंगे, बी की वैल्यू 10, ये बी और ये 6 रेशियो 10, आपकी वैल्यू अभी भी कैंसिल हो सकता है। 2 3 जा 6 एंड 2 5 जा 10 कैंसिल हो सकता है। तो ये बी रेशियो सी की वैल्यू 2 रेशियो 5 हो जाएगी। तो इस तरीके से अगर आपको नंबर दिए गए हैं तब भी आप इस क्वेश्चन के आंसर्स को इजीली निकाल सकते हैं। देखिए कुछ क्वेश्चंस में आपसे पूछ जाएगा कि आपको नंबर दे जाएंगे तो आपसे पूछ जाएगा कि इसका मीन रेशियो क्या होगा, या नंबर देकर आपको पूछ जाएगा कि थर्ड रेशियो क्या होगा,
या आपसे फोर्थ रेशियो फर्स्ट रेशियो पूछ ले जाएगा। तो उन क्वेश्चंस को निकालने का तरीका क्या होता है, जैसे सबसे पहले आपको दिया है 4 और 9 दिया है, पूछा है कि इसका मीन रेशियो क्या होगा। तो आपको जो भी नंबर दिए गए हैं, जो भी आपको दो नंबर्स दिए गए हैं और मीन रेशियो पूछा गया है, उसके लिए आपको नंबर्स को इस फॉर्म में लिखना है। मीन्स लाइक हमने इसको मान लिया कि आपका ए नंबर है एंड इसको मान लिया आपका बी नंबर है, तो आपको फॉर्म इसमें पुट कर देना है फॉर्मूला में। तो आपको यहाँ लिखना है अंडर रूट ए मैंने बताया 4 है एंड बी क्या है यहाँ पर 9 है। सो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा अंडर रूट 36 होता है एंड ये किसका स्क्वायर है, ये स्क्वायर रूट क्या होता है इसका, तो ये क्या आंसर हो जाएगा 6 हो जाएगा। 6 6 36 होते हैं, तो स्क्वायर रूट क्या है इसका 6 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो मीन रेशियो होगा वो क्या होगा 6 होगा। अगर आपसे पूछा जाता है 18 और 36 है और आपसे पूछा है कि थर्ड रेशियो क्या होगा, तो थर्ड रेशियो निकालने का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर अपॉन ए, यानी कि ये आपकी ए टर्म है और ये आपकी बी टर्म है। अब आपको बी स्क्वायर करना है, मीन्स 36 लिखना है, यानी कि 36 इंटू 36 हो जाएगा। बी स्क्वायर का मतलब क्या होता है, बी को 2 टाइम्स लिखना है, आपको मल्टीप्लीकेशन करना है, अपॉन में कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। 18 2 जा 36 होते हैं एंड 36 2 जा कितने होते हैं 72 होते हैं। सो ये आप क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। मीन्स इस नंबर जो ये आपको दिया गया है इसका जो थर्ड रेशियो होगा वो आपका 72 होगा। आगे आपको दिया है 3 नंबर दिए गए हैं और आपसे पूछा है इसका फोर्थ रेशियो क्या होगा। तो फोर्थ रेशियो निकालने के लिए आप क्या करेंगे, बी सी अपॉन ए करेंगे। मीन्स ये आपकी ए टर्म है, ये बी टर्म है और ये सी टर्म है। तो बी सी क्या है आपका 16 इंटू 18, तो आप यहाँ पर लिखेंगे 16 इंटू 18 एंड आगे अपॉन में आपको क्लियर लिखना है ए लिखना है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 12। अभी तो कैंसिल कर लेते हैं, 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 6 जा 12, 3 4 जा 12 होते हैं, 3 6 जा 18 होते हैं, 4 से कैंसिल करेंगे 4 4 जा 16 हो जाएंगे एंड 6 4 जा कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। सो जिसका फोर्थ रेशियो होगा, इस नंबर का जो फोर्थ रेशियो होगा वो कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। नेक्स्ट ये आपको फर्स्ट रेशियो, अब ये 3 टर्म्स दी गई है और आपसे फर्स्ट रेशियो पूछा गया, तो फिर से आप इसको ए, इसको बी एंड इसको सी टर्म लेट करेंगे। अब आपको इस फॉर्मेट में इसको लिखना है कि ए बी अपॉन सी। अब ए बी क्या है आपका 10 है, 10 इंटू 12 है एंड आपका सी क्या है यहाँ पर 15, तो आप यहाँ लिखेंगे 15। अब इसे कैंसिल कर लेते हैं कि 5 3 जा 15 होते हैं, 5 2 जा 10 होते हैं एंड 3 4 जा 12 होते हैं, 4 2 जा 8 होते हैं, तो 8 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। मीन्स इसका जो फर्स्ट रेशियो होगा वो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। आई होप मैंने आपको एक क्लास पसंद आई होगी। मैंने जो भी टाइप के क्वेश्चंस हो सकते थे वो इंक्लूड किए हैं, मैंने आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस नहीं कराए। रिपीट आप क्या कैसे करेंगे प्रैक्टिस के लिए, आप खुद से इस तरह की प्रैक्टिस सेट लगाना रेशियो चैप्टर के, एंड जितने भी टाइप मैंने इस वीडियो में कवर किए हैं आप इन्हीं सभी टाइप्स को फॉलो करके देखना, इन क्वेश्चंस को अप्लाई करना, जो मैंने आपको फॉर्मूलाज बताए हैं इनको अप्लाई करना एंड डेफिनेटली श्योर हूँ कि आपके क्वेश्चन जो होंगे वो जरूर सॉर्ट आउट हो जाएंगे। और बाकी जो क्वेश्चंस आते हैं रेशियो से रिलेटेड सीटेट एग्जाम्स में या और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगी। सो इफ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल।